अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि अफगान तालिबान की जानिब से बड़ा दावा सामने आया है। तालिबान ने सूबा पंजशेर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान का कहना है कि पूरा अफगानिस्तान अब उनके कंट्रोल में आ चुका है। शुमाली इत्तेहाद के सरबराह अहमद मसूद ने तालिबान के बयान को मुस्तरद कर दिया है। आजाद जराए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वादी में अभी भी घुमसान की जंग जारी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अहमद मसूद ने लिखा है कि उनकी फौजियों की जानिब से तालिबान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम बात करेंगे सहाफ़ी अरशद यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अरशद, दोनों जानिब से मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं, असल हकीकत क्या है? आपके ज़राए क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ज़राए की बात आप कर रहे हैं तो अभी चंद मिनट पहले ही हम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की नशस्त से उठे हैं। हम उनके साथ काफ़ी देर से बैठे हुए थे और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने ऐसा कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया कि मतलब वो कब्जा कर चुके हैं या नहीं, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इतना बताया कि बहुत से इलाके पंजशेर में तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं और मुजाहिदीन आगे पेशरफ्त कर रहे हैं। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बाज़ जगहों पर अहमद मसूद के जो अफवाज हैं उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और वो तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। दूसरी जानिब से आप जब बता रहे थे तो ऐसा ही है, लेकिन ये फेसबुक जी अरशद साहब, बातचीत तो ये हो रही थी कि मुज़ाकरात के जरिए इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। इस तरह की नौबत आने की वजह क्या सामने आई? जी एक तो इसमें यह है कि अहमद मसूद और उनके साथी 30% हिस्सा मांग रहे थे हुकूमत में। दूसरा वो ये मांग रहे थे कि पंजशेर में उनकी मुकम्मल इजारादारी होगी और तीसरी वो ये बात कर रहे थे कि हम अपना असलहा अपने साथ रखेंगे। ये तीनों बातें तालिबान ने मुकम्मल रिजेक्ट कर दी थी और वो इस पर राजी नहीं थे। लेकिन तालिबान फिर भी, जो हमें बताया गया आज सुबह तक, बल्कि नमाज से पहले तक, वो ये कह रहे थे कि हम लड़ भी रहे हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात जारी रखें, क्योंकि बकौल ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हम नहीं चाहते कि पंजशेर में खूनरेज़ी हो और वहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचे। दोनों जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अरशद यूसुफजई हमें अफगानिस्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कैसी होगी, हुकूमती ढांचा क्या होगा, सरबराह कौन होगा, वजारतें कैसे तकसीम होंगी, पूरी दुनिया की नजरें काबुल पर जमी हैं। तालिबान अफगानिस्तान को आज नई हुकूमत का ऐलान करना था मगर यह ऐलान मौखर कर दिया गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की क़यादत मौजूद है। ज़राए के मुताबिक तालिबान क़यादत हुकूमत साजी पर मुशावरत में मसरूफ है। अमेरिका और उसके एहतियादियों को शिकस्त फाश देने के बाद तालिबान अफगानिस्तान हुकूमत साजी की तैयारियों में है। नई अफगान हुकूमत के खदेखाल क्या होंगे, ये जानने के लिए पूरी दुनिया की नजरें काबुल पर मरकूज हैं। तालिबान क़यादत काबुल में जमा हो गई है मगर तालिबान की जानिब से मरकजी तकरीब अल्तवा का शिकार है। दूसरी तरफ तालिबान की आला क़यादत की अहम बैठक में नई हुकूमत के लिए मुशावरत हुई। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हुकूमत के सरबराह होंगे। अफगानिस्तान में नया निज़ाम इस्लामी होगा और अमीर का ओहदा सबसे ताकतवर होगा। जराए के मुताबिक तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजई नई हुकूमत में भी अहम तरीन ओहदा मिलने का इम्कान है। मुल्क का सदर और काबीना भी अमीर के मातहत होंगे। उलमा और मुजाहिदीन पर मुश्तमिल कौंसिल कायम की जाएगी, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, मौलवी हकीम, मुल्ला याकूब और अनस हक्कानी को अहमियत हासिल होगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाक अफगान यूथ फोरम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं। उनका कहना था कि क़याम अमन की तवक्को है, पाकिस्तान की मदद जारी रहेगी। सीपैक को अफगानिस्तान से मुंसलिक करने को अहमियत का हामिल समझते हैं। तर्जुमान तालिबान ने अफगान अमन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर यकीन दिलाया है कि तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। पाक अफगान यूथ फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक अफगानिस्तान के लिए अहम है। अफगान अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। अफगानिस्तान की पॉलिसी ये है कि हमसाय ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील की है। पाकिस्तान महाजरीन के मसाइल की जानिब तवज्जो दें।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बरतानवी वजीर खारजा से बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान पर बात हुई है। बरतानवी वजीर खारजा के पाकिस्तान को कोरोना से मुतासरा ममालिक की रेड लिस्ट में रखने और FATF के मामले पर भी बात हुई है। अफगानिस्तान में कई धड़े हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। Hoping that they evolve in the right direction, the direction of peace and stability. You want that, I want that, the region wants that, the world wants that, and so we are in this partnership for peace. I also shared what in our view should be the way forward, and I am happy to share that there's a convergence on the steps that need to be taken in the days ahead. We also had a discussion, and I pointed out the steps taken by the government of Pakistan, the tremendous progress made by Pakistan on the issue of FATF. Pakistan is very keen to get out of the grey list, and we have taken steps. पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए बरतानी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब का कहना है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। पाकिस्तान और भारत को कश्मीर के मसले पर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए 3 करोड़ पाउंड इमदाद की पहली किस्त आज ही जारी हो जाएगी। इमदाद इसलिए जारी की जा रही है कि अफगानिस्तान के हालात तबाही की तरफ ना जाएं। वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने बरतानी बाशिंदों के इनखला पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। And Pakistan's support and role will be vital, and if we come together in that way with all of those that are interested and want a positive way forward, we will be able to exercise the maximum moderating and positive influence on the Taliban. We have a shared interest in supporting a stable and peaceful future for Afghanistan, and I thought with a very good conversation we had about the common and the commonality of interest in how we pursue that going forward. We also discussed all of the bilateral issues that His Excellency raised. We listened, we understand the concerns on issues like the Red List, and all the more important that as close partners we really intensify the bilateral relationship, particularly with I think a big anniversary for our bilateral relations which is coming next year. मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में इजाफे के बाद वजीर आजम ने 24 अजला में खुसूसी इकदामात की मंजूरी दे दी। आलमी वबा के बढ़ते वार, मुस्बत केसेस और अमवात में भी इजाफा। NCOC की रिपोर्ट पर वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला। मुल्क के 24 अजला में खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा अजला में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अजला शामिल हैं, जहां हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी गई। 24 अजला में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। तालीमी इदारे और इंडोर जिम भी बंद रहेंगे। मुतासरा अजला में पाबंदियां 4 से 12 सितंबर तक नाफिज की गई हैं। पंजाब के मुतासरा अजला में रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मेवाली, बखर, मुल्तान, भावलपुर, खानेवाल, रहीम यार खान शामिल हैं। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अजला में पेशावर, सोबी, मालाकंड, सवात, हरीपुर, मानसहरा, एबटाबाद और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। महकमा दाखिला सिंध ने शादी हॉल्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। इंडोर शादी तकारीब मुनक्किद करने वाले बैंक्वेट और शादी हॉल्स को सरबमोहर कर दिया जाएगा। क्या तफसीलात जान लेते हैं खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा नए हुक्मनामे में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से शादी हॉल मालकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें इंडोर शादी की तकारीब मुनक्किद करवाने वाले बैंकेट मालकान और शादी हॉल मालकान के जो बैंकेट्स हैं उन्हें सरबमोहर किया जाएगा, जबकि रात 10 बजे के बाद खुले रहने वाले शादी हॉल्स के मालकान को गिरफ्तार करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। शादी के आउटडोर तकारीब में 300 से ज्यादा मेहमानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसकी तफसील बता रहे थे खावर हुसैन। आपका शुक्रिया। लोग पूछते हैं किधर है नया पाकिस्तान। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि नया पाकिस्तान एक जिद्दोजहद का नाम है, बटन दबाने का नाम नहीं है। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान प्रॉपर्टी, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन एक्सपो 2021 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे।
किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये एक जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है, एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। सबसे पहले इस गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम कैसे अपने गरीब कमजोर तबके को ऊपर उठा सकते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हमारी गवर्नमेंट की ये है कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करता जो छोटा सा तबका अमीर हो और बाकी गरीबों का समुंदर हो। ये नहीं हो सकता। अगर ये होता तो हिंदुस्तान और चाइना 35 साल पहले दोनों एक ही जगह पे खड़े थे। आज चाइना आसमानों पे पहुंच गया, हिंदुस्तान में गुर्बत के समुंदर है। वजह यह है कि हिंदुस्तान में छोटा सा तबका अमीर हो गया, बाकी उनकी गुर्बत की इंतहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने तारीख रकम कर दी। डिस्क थ्रो मुकाबलों में सोने का तमगा जीतकर सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। हैदर अली इससे कबल भी पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीत चुके हैं। पैरा ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, हैदर अली ने मैदान मान लिया और पाकिस्तान के लिए तलाई तगमा अपने नाम किया। हैदर अली ने डिस्क थ्रो मुकाबले में 5वीं बार 55.26 मीटर थ्रो फेंकी और सोने का तगमा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी होने का एजाज अपने नाम किया। गोल्ड मेडल जीतने पर हैदर अली ने पंजाब स्पोर्ट बोर्ड और वापडा का शुक्रिया अदा किया। आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, फेस्को पाकिस्तान वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का, के ख़ास तौर एनपीसी पाकिस्तान कि जिन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई के लिए कदम ब कदम मेरे साथ रहे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मर्दे मैदान बनने वाले हैदर अली का ताल्लुक पहलवानों के शहर गुजरांवाला से है, जहां कौमी हीरो की जीत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। वालिदैन भी अपने बेटे की कामयाबी पर इंतहाई खुश थे। हैदर अली की दाईं टांग पैदाइशी तौर पर बाईं टांग से 2 इंच पतली और 1 इंच छोटी है, लेकिन जिस्मानी कमजोरी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाले हैदर अली की सोशल मीडिया पर भी धूम मची हुई है। पाकिस्तान एक और खेल में मैदान मारने को तैयार। वर्ल्ड बीच रेसलिंग में पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने मुसलसल दूसरी कामयाबी समेटते हुए यूनान के रेसलर को पछाड़ दिया। इनाम बट क्वार्टर फाइनल में कल तुर्की के रेसलर के साथ 2-2 हाथ करेंगे। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। यहाँ बिल्कुल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पतवार का सिलसिला जारी है। जिस तरह अभी आप हैदर अली की बात कर रहे थे, इसी तरह इनाम बट पंजाब से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी जो कि इटली में होने वाले वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज अपने होने वाले 2 मैचेस में उन्होंने मैदान मार लिया। पहला मुकाबला इनाम बट का जो हुआ वो उन्होंने बआसानी जीत दिया और दूसरा मुकाबले में यूनानी फाइटर जो उनके सामने आए थे उसको भी इनाम बट ने बआसानी चित करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। और कहा जा रहा है कि इनाम बट का क्वार्टर फाइनल कल टर्की के एक रेसलर के साथ होगा। उसके बाद कल ही इस वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का इनाम बट क्वार्टर फाइनल में तुर्की के रेसलर से 2-2 हाथ करेंगे। मोहसिन मेहदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर की तारीख में पहली खातून कोपैमा आमना शिगरी ने 6450 मीटर बुलंद खोसर गंग की चोटी सर कर ली। आमना शिगरी ने अपनी कामयाबी को कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा के नाम से मौसूब कर दिया। खातून कोपैमा के साथ उनके वालिद और भाई भी मौजूद हैं। खातून कोपैमा का कहना है कि मुस्तकबिल में दुनिया की दीगर चोटियों पर भी सब्ज हिलाली परचम लहराने की ख्वाहिश रखती हूँ। मुहिम का मकसद खवातीन को टूरिज्म की मुहिम में शामिल करना है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, इकबाल पार्क दर्ज दराजी केस में 98 मुल्जिमान को अदम शनाख्त की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। टिकटॉकर आयशा इकराम ने 12 मुल्जिमान की शनाख्त की थी। खातून ने 4 ऐसे अफराद को भी मुजरिम शनाख्त किया था जो कई माह से जेल में कैद थे। मुस्तहसन नदीम की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम से मुबैना दस्तदराजी के मुकदमे में 98 मुल्जिमान को 13 रोज बाद रिहाई मिल गई। जिला कचहरी में केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज ने केस की समाअत की। अदालत के मुताबिक 104 मुल्जिमान को शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि 98 मुल्जिमान को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को जेल भिजवाने से पहले कौन से सबूत लिए गए। 98 मुल्जिमान को जेल में रखने का कोई जवाब ही नहीं है। टिकटॉकर आयशा अकरम ने सिर्फ 12 मुल्जिमान की शिनाख्त की। खातून ने 4 ऐसे अफराद को भी मुजरिम शिनाख्त किया था जो कई माह से जेल में ही कैद हैं। मजिस्ट्रेट ने इन चारों अफराद की शिनाख्त को मुस्तरद कर दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है कि तमाम बुनियादी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। जल्द तफ्तीश का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस की जो पूरा फोकस है, हम इस पे पूरी तरह से फुली फोकस्ड हैं और IG पंजाब इनाम गनी साहब ने इस बारे में एक बड़ी तफसीली पॉलिसी भी इशू कर दी है। शिनाख्त के लिए मजमूई तौर पर 152 मुल्जिमान को पेश किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सैयद मुस्तहसन नदीम, GTV न्यूज, लाहौर। लाहौर में टिकटॉकर आयशा अकरम से बदतमीजी केस में रिहाई पाने वाले 98 अफराद को जेल हुकाम को रिहाई का परवाना ना मिल सका। अदालत ने 98 अफराद की शनाख्त परेड के बाद रिहाई का हुक्म दिया था, मगर आज रात फिर जेल में ही गुजारना पड़ेगी। मजीद क्या सूरत हाल है बता रहे हैं कैम जेल के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकार शौकत। जी वकार। आज बिल्कुल मीनार पाकिस्तान में आयशा टिकटॉकर से बदतमीजी और बदसलूकी के मामले पर जो है वो आज अदालत ने 98 अफराद जो कि 2 हफ्तों से जो है वो कैंप जेल में कैद थे, उनको रिहाई का हुक्म दिया है, मगर अभी तक जो है वो रिहाई नहीं हो सकी। अदालत की जानिब से जैसे ही हुक्म जारी किया गया तो जिन लोगों के बच्चे यहाँ पर कैद थे उनमें खुशी की लहर दौड़ी, मगर अभी तक ना रिहाई होने की वजह से मुख्तलिफ जो है वो कमेंट्स भी शहरियों के आ रहे हैं कि बच्चों को रिहा क्यों नहीं किया गया। दूसरी जानिब जेल हकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से जेल में कोई भी रिहाई के आर्डर नहीं आए। इसकी तमाम जिम्मेदारी किस पर जाती है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट असद नकवी साहब। अच्छा, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, फिर क्या वजह हुई? डिस्चार्जगी के ऑर्डर जो हैं वो तफ्तीशी रमज़ान वो लेके कोर्ट से जेल हकाम के पास आया, लेकिन जेल हकाम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर कोई नहीं है। अब बात ये है कि पहले उन्होंने 2 हफ्ते की कैद गुजारी, अब जब अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया है, अब जो वो 24 घंटे दोबारा ये रात जेल में गुजारेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? जैसा कि आपने सुना कि इस तमाम मामले पर तमाम शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बच्चे अंदर कैद हैं और वो यहाँ पर सरापा एहतजाज भी है। जी, नशा एक लानत है, इसीलिए तो कहते हैं कि इसे छोड़ दो। कराची के इलाके सईदाबाद में नशे का आदी शख्स होश खो बैठा। मुलजिम अजीम उर्फ झिंगू ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, इस वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 रोज कबल जो है अजीम नामी जो मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ है, उसने जो है अंधाधुंध फायरिंग की। बताया गया है पुलिस ने जानते कि नशे का आदी था और बहुत ज्यादा इसने मिकदार ले रखी थी। इसने उसको पुलिस ने बयान जो दिया है इस मुलजिम ने कि ये जो है ये समझ रहा था कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई दुश्मन है, उस बुनियाद पे फायरिंग की। पुलिस ने बड़ी टेक्निकल तरीके से बहुत ही फिल्मी अंदाज में इससे पहले बातों में लगाया और फिर इसके करीब जाकर जो है वो गिरफ्तारी डाली है। सामने वीडियो भी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। मलीर, बफर जोन, मॉडल कॉलोनी और सफूरा में मूसलाधार बारिश जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं जुहेब जेजा से। जी जुहेब। जी देखिए, बिल्कुल कराची में अब्र रहमत जो है वो इस वक्त खुलकर बरस रही है और इससे कबल वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी था, लेकिन अभी मूसलाधार बारिश मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज़्यादा बारिश लांडी और कोरंगी में बताई जाती है। इसके अलावा मैं इस वक्त सदर में मौजूद हूँ, यहाँ पर तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है और तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं और जो शहरी हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं, बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि कराची में वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ मकामात पे तेज मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। जी, पाकिस्तान के अजीम गुलूकार और नात खान जुनैद जमशेद की सहर अंगेज शख्सियत के उनके मद्दा आज भी नहीं भूले। जुनैद जमशेद की आवाज़ मद्दाहों के जहनों में आज भी ताज़ा है।
पाकिस्तान के अजीम गुलूकार नात ख्वां जुनैद जमशेद ने पॉप मौसीकी ग्रुप वाइटल साइंस के नुमाइंदा गुलूकार की हैसियत से शोहरत हासिल की। 1987 में दिल दिल पाकिस्तान के रिलीज के साथ ही वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गए। दो 2004 में आपने मौसीकी को खैराबाद कहकर मजहबी तालीमात और तबलीग का रास्ता अख्तियार किया। उसके साथ ही उनका रुझान इस्लामी तालीमात की तरफ बढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मौसीकी की सनत को खैराबाद कह दिया। फिर वो नात ख्वां और ताजिर के तौर पर जाने जाते रहे। दिसंबर सन 2016 को PIA फ्लाइट 661 के हादसे में वफात पा गए। जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के हमरा चित्राल में तबलीगी दौरे के बाद इस्लामाबाद जा रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।